नमस्कार साथियों, आज हमारे नंबर सिस्टम का 9वां भाग है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि विभाज्यता नियम से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कुछ पेपरों में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। आजकल इसी तरह की पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं। देखिए, यदि 9 अंकों की संख्या, यहाँ पर आपको 9 अंकों की एक संख्या दी गई है 7 0 8 x 6 y 8 z और 9, ये एक 9 अंक की संख्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कौन सा नहीं हो सकता पूछा है। यहां पर ऑप्शंस दिए हैं कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए 11 के नियम आपको पता है, जैसे आप विषम स्थान पर जो भी अंक है उसको आपको पहले ऐड करना है। तो देखिए 8 7 15, ठीक है, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 9 38। ठीक है, तो यहां पर आ गया विषम स्थानों पर जो भी संख्या है उसको मैंने ऐड कर लिया, क्या आया 38 आया। उसका डिफरेंस किसके साथ में करना है, सब स्थानों पर जो भी संख्या है, सम स्थान पर क्या क्या है 0 x y और z। तो x 0 प्लस x प्लस y प्लस z, तो यहां पर आ गया x प्लस y प्लस z। 11 के विभाज्यता नियम में क्या कहना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, विषम स्थानों और सम स्थानों दोनों का डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के कोई भी मल्टीपल में आना चाहिए, तभी यह 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए हम ऑप्शन में पहले रख कर देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता पूछा है ना। तो पहले ऑप्शन को रख कर देखते हैं 27 को, 38 माइनस 27, ये क्या आ जाएगा आपका 11। तो ये हाँ x प्लस वाई प्लस जेड जो है 27 जो है फॉलो कर रहा है, अर्थात ये यहाँ x प्लस वाई जेड वैल्यू हो सकता है जो 27 जो है यह फॉलो कर रहा है। 11 आ गया तो 11 कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं 38, इसी यहां पर मैं वैल्यू रख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड का, 38 माइनस 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा 22। तो ये भी 11 से डिविजिबल है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब सी वैल्यू को हम रख कर देखते हैं, 5 को रख कर देखते हैं, 38 माइनस 5, इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में मैं वैल्यू चेंज करते जा रहा हूं ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 33, तो ये भी आपका डिविजिबल है। अब अंतिम जो है ऑप्शन में हम चलते हैं डी में 15, तो 38 माइनस 15, ये क्या आ जाएगा आपका 23। ये 23 जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर 15 जो ऑप्शन में दिया है वह नहीं हो सकता। तो ये जो आपका आंसर है आपका डी होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहले क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में कैसे हम अप्रोच लगाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है n इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके एक संख्या दिया है n इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके ये 50 तक दिया है, को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचता है। देखिए यदि कोई संख्या इस तरह से लिखा है तो इसका अर्थ ये होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये चल जाएगा 50 तक। ठीक है, तो ये एक एवरेज में एक जनरल फॉर्म होता है इसका। देखिए इस तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 ये प्लस n तक, तो इसका वैल्यू होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये जो है इसका ऐड करने का तरीका रहता है। देखिए कंटिन्यू कोई संख्या है 1 2 3 और ये 50 तक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसको मैं हटा देता हूं, ये वाले नीचे को आपको बता दिया एक बार। देखिए यहां पर होगा 50 गुणा 50 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 50 गुणा 51 बटे 2। अब इस 50 को मैं 2 से भाग दे रहा हूं, 25 बार में जाएगा, यहाँ पर ये 25 गुणा 51। अब इसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ 9 से विभाजित किया जाए बोला है, तो 9 से विभाजित करके आपको देखना है। तो देखिए इसको आपको सॉल्व करने के यहाँ पर आपके पास दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए मैं पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 25 एकम 25
और ये आया 25 पंचे 125 और 100 और 2 ऐड करेंगे तो 127 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 127। इसको आपको 9 से डिवाइड करना है। देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ 9 से डिवाइड करने का रूल ये है कि आपको रिमाइंडर देखना है। तो जो भी संख्या जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में यदि जो भी 9 बनता है आप उसको हटाते जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है 7 और 2 9 बन रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। 7 और 2 9 बन रहा है तो बचा क्या 5 और 1 बचा, यानी 5 और 1 को आप ऐड करिए तो आपका क्या बचा 6। तो यही जो है आपका 6 जो है आपका यही जो है आपका रिमाइंडर होगा, अर्थात आपका आंसर जो है डी होगा। आप यहाँ पर एक और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसका डिजिट सम को कर लीजिए। ये सिर्फ 9 के केस में हो ना, आपको डिजिट सम को इन दोनों डिजिट को आपको ऐड करना है। तो 5 और 2 क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई लगाइए। 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर आप फिर से देखिए, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लिए, 7 छके 42। तो अब देखिए अब यहाँ पर इन दोनों को भी आप ऐड कर लीजिए। 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा फिर से वही 6 आया। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए या तो आप डिजिट सम यहाँ पर लिख लीजिए। 5 2 7 5 और 1 6 और मल्टीप्लाई करके 7 छके 42 और 4 और 2 आ जाएगा, आपका 6 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है आपका शेष फल बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। क्या बोलता है तीसरे प्रश्न पर, यह बोलता है कि 9 अंकों की कोई संख्या है, 9 अंकों की कोई संख्या 32x 411 5y2 इसको 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए 88 से अगर कोई संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप 11 से भी डिवाइड होगा, वह संख्या 8 से भी डिवाइड होगा। तो अब 8 के लिए आपको मैं एक रूल बताया था, पिछले कुछ थ्योरी में मैं आपको रूल बताया था कि यदि इधर से तीसरे अंक पर यदि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो आपको बचे हुए संख्या में 2 ऐड करना है, 4 ऐड करना है। उसके बाद 8 से भाग देकर देखना है, यदि वह कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो यह संख्या भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो आपको पहले 8 के रूल को फॉलो करके देखना है। 8 के रूल में देखिए यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर मैं लिख कर दिखा रहा हूँ लेकिन आपको पेपर में लिखना नहीं है। y की वैल्यू हम देखते हैं पहले 1 रख कर देखते हैं। तो y की वैल्यू 1 रखे तो आखिरी में क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। इसमें 4 ऐड कर दिए तो क्या होगा 16 हो जाएगा, जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात ये संख्या भी 8 को फॉलो करेगा। तो इसलिए y की वैल्यू पर क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है। अब उसके बाद 2 रखेंगे तो 22 बन जाएगा, उसमें 4 26 हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे तो जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल ये है। वैसे 3 रख के देखेंगे तो 3 में ही नहीं होगा, और 4 में रखेंगे तो 42 4 46 वह भी नहीं होगा। अब देखिए 5 रख के देखिए, यहाँ पर y की जगह में 5 रखिए और देखिए तो ये हो जाएगा 52 प्लस 4 ये हो जाएगा 56। तो 8 सत्ते 56, ये 5 जो है फॉलो कर रहा है। तो आप y की जगह में 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, y की जगह में 5 भी आ सकता है। लेकिन अब देखिए आपको एक बार क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि y के सबसे छोटे मान के लिए 4x माइनस वाई का मान बताइए, मतलब y का आपको सबसे छोटा मान लेना है। तो y का सबसे छोटा मान यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 होगा तो यहाँ पर 02 प्लस 4 होगा, प्लस 4 करेंगे तो 06 हो जाएगा, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई 1। ठीक है, y की वैल्यू फिक्स हो गई 1। तो अब देखते हैं, अब इस संख्या को मैं फिर से लिख लेता हूँ 32x 411 512। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब बचे हुई संख्या को अब 11 से, अब ये जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 11 से डिवाइड होने के लिए अब विषम स्थान पर जो भी है आप उसको ऐड कर लीजिए। ये देखिए विषम स्थानों पर क्या है 3 और ये 4, ये 9 2 11 और 11 प्लस ये बचा x। ठीक है, विषम स्थानों पर है उसको हम लोग ऐड कर लिए और उसका डिफरेंस होना चाहिए बचे हुए स्थानों पर क्या क्या है
4 तो 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ठीक है, ये 8। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या आना चाहिए, या तो आपका 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, तभी ये कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो पाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यदि 0 बनाना है, ठीक है, तो देखिए मैं जी आपको यहाँ आपको ऐसे करना नहीं पेपर में, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूँ, है ना। 11 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इक्वल यहाँ पे देखिए x, अब इस 8 को उधर लेके जाइए, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और ये +11 उधर जाके क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अर्थात ये जो भी वैल्यू आएगी, अब जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आ गया, -3 आ गया। लेकिन कोई भी डिजिट जो है आप x की वैल्यू माइनस लिख रहे हो, तो आप ये 9 अंक की संख्या, किसी भी संख्या बीच में माइनस कैसे आ सकता है, कोई भी संख्या बना है बीच में माइनस कैसे आ सकता है, तो आप 0 जो है आप नहीं बना सकते। अब देखते हैं यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, 11 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप 11 बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए x, अब ये 11 को हम लिख लेते हैं, और -8 जो है इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +8, और ये जो +11 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -11। अब देखिए ये -11 और +11 कट जाएगा, और तो x की वैल्यू क्या हुआ, 8। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 8 रख सकते हैं, तभी ये आपका 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर क्या आ गया, x की वैल्यू 8 आ गया, और y की वैल्यू यहाँ से पहले से आया है 1 आया है। तो आपको क्या पूछा गया है, 4x माइनस y की वैल्यू पूछा गया है। तो 4 × 32, यहाँ देखिए x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 8 माइनस ये 1, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 31 आपके ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है। तो अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चौथे क्वेश्चन में भी देखिए, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। देखिए 7 अंकों की कोई संख्या है, 7 अंकों की संख्या जो है यहां लिखा है x 4 6 8 y 0 5, ठीक है। ये जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपको फिर से वही विषम स्थानों और सम स्थानों का जो योग करना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये क्या आता है वो आप पहले देख लीजिए, 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ये देखिए ये x प्लस 6 प्लस y प्लस 5 डिफरेंस करना है। यहाँ पर 8 4 12 और ये 12 प्लस 0, ठीक है, तो ये 12 हो गया। ये क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 के मल्टीपल में कोई भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 5 11 प्लस x प्लस y माइनस 12, ठीक है। तो अब देखिए आप x प्लस y का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। तो x प्लस y का वैल्यू यदि 1 रखिए तो आप 11 प्लस 1 12 माइनस 12 0, अर्थात ये 0 जो है आपका फॉलो कर जाएगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए आप x प्लस y का वैल्यू कहीं पे 1 है क्या, तो नहीं है, तो आप 0 नहीं बना सकते। अब देखिए आप 11 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 11 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस y की वैल्यू को एक बार हम 12 रख के देखते हैं। तो देखिए 11 प्लस यहाँ पर 12 रखता हूँ, 12 माइनस 12, तो यहाँ 12 से 12 कट गया, आपका क्या बचा, 11 बचा, जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ये देखिए डी ऑप्शन जो है आपका 12 आंसर आ गया, x प्लस y का वैल्यू जो है आपका 12 हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न जो है ये क्या बोला है, यदि 4 6 7 8 9 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y यदि 72 से विभाजित है तो x के बड़े मान के लिए x प्लस y का मान बताइए, x का बड़ा मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यदि 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो 9 के रूल को भी फॉलो करेगा और 8 के रूल को भी फॉलो करेगा। देखिए 8 के रूल को आपको सबसे पहले अप्लाई करके देखना है। देखिए तीसरे अंक में क्या है,
विषम संख्या है तो आप बचे हुए दो संख्या में +4 ऐड करना है, ठीक है, +4 करना है। उसके बाद में आपको 8 से डिवाइड करके देखना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं पहले y के जो स्थान पर 0 रखा, तो y के स्थान पर 0 रखा तो 10 आएगा, +4 ये आ जाएगा 14, जो कि यहाँ ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अब देखिए 11 रख के देखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है 15, अब y के स्थान पर 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखिए अब y के स्थान पर मैं 2 रख के देखता हूँ तो अब क्या आ जाएगा 16, तो जो कि 8 से डिवाइड होता है, तो अर्थात अच्छा हाँ y=2 हम रख सकते हैं। आप ऐसे ही और रखते चलिए तो आपका और कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर हमारा फिक्स हो गया, 2 जो है हमारा y की वैल्यू जो है फिक्स हो गया, ठीक है। अब 9 के नियम को हम सेटिस्फाइड कराते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है 4 6 7 8 9 x और 5 3 1 और यहाँ पे आया है 2, ठीक है, यहाँ पे आया 2। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो भी संख्या 9 बन रहा है आप उसको हटाते जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये जो 9 जो है ये 9 हट गया, ठीक है, ये 9 हट गया, 5 3 8 और 1 9 ये भी हट गया, ठीक है, और ये 7 और ये 2 9 ये भी हट गया, और यहाँ पर आ गया 6 4 10 और ये 18, 6 4 10 और 18 जो कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप उसको भी हटा दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर x बचा है। तो x जो है यदि ये 9 से डिविजिबल है, यहाँ पर है x जो है 9 से डिविजिबल है, तो x के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 होगा या तो 9 होगा। यहाँ पर x के स्थान पर या तो 0 होगा या तो 9 होगा, तभी ये जो पूरी संख्या है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अब देखिए प्रश्न में आप देखिए x के बड़े मान के लिए, तो x के लिए बड़ा मान कौन सा होगा, 0 और 9 में से बड़ा कौन सा होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 9 लेना पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू जैसे पहले हमने फिक्स किया है 2 है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, x प्लस y की वैल्यू पूछा गया है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 9 है प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है, तो 9 प्लस 2 11 जो है ये आपके आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको ऐसे ही अप्रोच रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही बीच बीच में मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।